Hello student, class 12, welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic is contingent assets and contingent liabilities including question at the time of dissolution of partnership firm, for which purpose we taking a question and additional information and make the necessary जो है accounts. अब यहाँ देखें X, Y एंड Z आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या है 2:1 और दैट टाइम बैलेंस शीट है कैश एट बैंक एज ए बैलेंस आप शो करते हो, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल, डेटर्स, प्रोविजन, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स और बैलेंस ऑफ कैपिटल रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स इन डेबिट साइड. आउटसाइड लायबिलिटीज, outstanding wages creditor, Mrs. A's loan and bills payable is a outside liabilities transferred to realization account and two partners balance credit balance so recorded in capital account in credit side, recorded in credit side and which recorded in debit side, and they decided to dissolve the firm on the following terms. और additional information दिया है इसको as a time of जो है मेकिंग जो है नेसेसरी अकाउंट्स उसमें रीड करते जाएंगे और इन्वॉल्व कर लेंगे जिससे टाइम की आपकी सेविंग होगी. अब आइए फर्स्ट अकाउंट जो नेसेसरी अकाउंट्स होता है वो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट्स. रियलाइजेशन अकाउंट ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड जो है फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर टू realization and outside liabilities, assets transfer in debit side and liabilities transfer in credit side. इसको कई बार बताया गया है लेकिन आपको याद रहे इसलिए उसको जो है बार बार इंडिकेट किया जा रहा है. liabilities transfer in credit, liabilities transfer in credit, paid and जो है taken over by partner recorded in the debit side, assets transfer in debit side, sell and taken by partner recorded in the credit side. अब हमने जो आपको ये मार्क लगाए हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहां ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट नंबर है टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000, मशीनरी 80,000, गुडविल 10,000, डेटर्स बुक वैल्यू 50,000 एंड प्रोविजन रियल वैल्यू जो है 48 है, बुक वैल्यू कितना है 50 ट्रांसफर इन डेबिट साइड एंड 2,000 रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एज ए प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन ऑलवेज क्या है क्रेडिट बैलेंस है. जब ट्रांसफर करोगे तो ये आपका रियलाइजेशंस में आपके क्रेडिट में आ जाएंगे. ये आपने एसेट्स ट्रांसफर कर लिया. आउटसाइड लायबिलिटीज में आप देखें बाई आउटस्टैंडिंग वेजेस, सेकंड है सैंड्री क्रेडिटर, मिसेस एक्स लोन और नेक्स्ट है बिल्स पेबल. अमाउंट पोस्ट कर देते हैं 10,000, 60,000, 20,000, 7,000. ओके. अब एसेट्स ट्रांसफर इन डेबिट साइड, अमाउंट रियलाइज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. तो बाय बैंक अकाउंट अब यहां पर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे. एसेट्स आर रियलाइज, डेटर्स 80%, मशीनरी 25% एबव कास्ट. अब आइए डेटर्स 80% आप देखें यहां पे डेटर्स 50 है, 50,000 का 80% कितना हुआ 40,000. ओके. सेकंड आपको बता रहा मशीनरी आपको 125% एबव. तो 25% आप इजी तरीका है कि इसका 25% 80,000 का निकालेंगे 20,000 और 20,000 एबव यानी 80 और 20 कितना हुआ 1 लाख. ये आपका 1 लाख में सेल हो रहा है.
देखें कोई कैश सेल्स हो तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये 2 कैश है। फिर वाई टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट है और लायबिलिटीज का पेमेंट दे रहा है, क्रेडिटर पेड ऑफ है, एक्स प्रॉमिस टू पे। और ये जो मेन चीज जो इस आज की टॉपिक है वो ये है कि ए बिल, ये आपका कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है। वो आप देखें क्या है कि ए बिल रिसीवेबल फॉर 80,000 वाज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर अमित विच वाज डिस्काउंटेड बिल। यानी एट ए टाइम ऑफ जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय बैंक, और वो कस्टमर जो अमित है वो क्या हो गया है, जो है इंसॉल्वेंट हो गया, बिकेम इंसॉल्वेंट। 70 पैसे इन ए रुपीज वाज रिसीव। कितने पैसे? 70 पैसे, यानी 70% अमाउंट रियलाइज हो रहा है। बट जो है बैंक चार्ज फुल अमाउंट, आपने टोटल 80,000 की बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करके पेमेंट ले लिया। अब आपकी फर्म बंद हो रही है तो फर्म आपसे टोटल कितना पेमेंट लेगा? 8,000। तो इसके लिए 2 एंट्री हम लोग बना लेते हैं कि 70% अमाउंट रियलाइज हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखें, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है आपका 70%। 8,000 का कितना होगा? 56। अमाउंट रियलाइज्ड एज ए कॉन्टीजेंट एसेट्स, यानी आपको क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, हो सकता है कि फुल अमाउंट ना देता, लेकिन 70% अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो इसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टीजेंट एसेट्स के नाम से इसे रियलाइज किया जाएगा। लेकिन फर्म को आपको टोटल पेमेंट, क्योंकि डिस्काउंट करके आपने टोटल कितना अमाउंट लिया है? 8,000। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये फुल कितना है? 8,000 आपको पे करना होगा। तो ये आपका देखें पेमेंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, कितना आप पे करोगे? ये 8,000। अब आप देख रहे हैं कि कॉन्टीजेंट एसेट्स के नाम से आपको कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है? 5600। आप चाहें तो इसको यहीं पर कॉन्टीजेंट एसेट्स के नाम से आप रियलाइज कर लें, कितना? 5600 ऐड करके कैश रियलाइज मनी है, इसको लिख दीजिए 5, 4 एंड 1। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, वाई टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट। एसेट्स कैश सेल हो रही है तो बाई बैंक, अगर कोई पार्टनर लेता है तो उसके नाम को मेंशन करते हैं वाई कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। कौन किया है? वाई। वैल्यू नहीं दिया है, कितनी वैल्यू में ले रहा है? 30,000। ये आप 30,000 यहां पर आप लिख लोगे। फिर ये लायबिलिटीज का पेमेंट है, इस साइड अभी बाद में रिकॉर्ड करेंगे। एक्स का पेमेंट है वो भी कर लेंगे, यानी एसेट साइड की सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। अब आइए पेमेंट साइड में। तो जब पेमेंट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पेमेंट कौन कर रहा है? वाई एग्री टू पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां क्या लिखोगे? वाई कैपिटल अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, और उसका अमाउंट कितना है वेजेस का? 10,000। ये आप लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये कर लिया आपने, क्रेडिटर पेड बाय फर्म 90%, फर्म ने पेमेंट किया है, तो यहां क्या लिखो? टू बैंक अकाउंट, और किस चीज का पेमेंट किया? क्रेडिटर के पेमेंट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है? 90%। अब ये 90% कितना अमाउंट आएगा? 54,000। और आपको अभी यहां बताया
कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट कितना करना है, 8000। तो ये आपका कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का अमाउंट आप कितना लिख दीजिए, 8000। एक्स अपना प्रॉमिस कर रहा पार्टनर का, क्रेडिटर के पेमेंट आपके हो गए, आउटस्टैंडिंग के पेमेंट हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है, बीपी। बीपी के बारे में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो इट मींस कि फुल पेमेंट आपको पे करने हैं। तो बीपी का अमाउंट आपका कितना है, 7000, ये लिख दीजिए 1969। और अब इसको थोड़ा सा और हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पेमेंट जो है कौन, एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि वाइफ का लोन का पेमेंट करेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स कैपिटल, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए वाइफ लोन। और वाइफ का लोन कितना है आपका, वाइफ का लोन है 20000, ये आप यहाँ लिख दीजिए 20000। देखिए चेक करने का तरीका है कि 1 2 3 एंड 4 लायबिलिटीज है। इफ पेमेंट वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप सेम वही अमाउंट आप इन अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फुल अमाउंट पेड ऑफ करते हैं। तो आप यहां देखें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा देखिए क्रेडिटर का पेमेंट है, ये आपने कर दिया। बीपी का पेमेंट ये आपका कर दिया, और ये आपका वाइफ लोन है, ये यानी 4 जो लायबिलिटीज है इसके पेमेंट आपको करने ही करने हैं, चाहे उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन हो या ना हो। अब यहां देखें हम लोग जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट कितना कह रहा है, 2500। तो यहां क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है, 2500। ठीक है। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते हैं। रफ आप जो है एक बार कर सकते हैं कि जो है आपको प्रॉफिट या लॉस है, इसके लिए जो है टोटल कर लें। तो ये देखिए डेबिट साइड में ये आपका 500 है, फिर आपका 9 2 11 के 1 12 12 17 12 17 18 18 18 18 19 20 6 26 1 2 2 2 2 261 500। और यहां देखते हैं 600 274 600। और यहां पर आपका 261 500 131 13,100। 13,100 एज ए प्रॉफिट हो रही है। ये आप क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो प्रॉफिट कहाँ शो होगा, डेबिट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर कौन है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब आप जो है क्रेडिट की जो एक्सेस अमाउंट है 274 600 वो डेबिट में लाओ 274 600, और प्रॉफिट आपका आया है 13,100। इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, ये आपका आएगा। रेशियो आपका दिया गया है 2/5 2/5 1/5। तो जब 5 से आपने डिवाइड किया तो ये आया 2620, ये इसका हो गया 2620। इसको डबल कर दीजिए 52 52 40,
और तीनों को काउंट करिए, इसके एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने सही डिवाइड किया। इस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब हमको स्पेस लेना है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो ये आपके नीचे के डाटा हम कुछ इरेज कर रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करें, इसका भी स्पेस हम जो है ले लेंगे। ओके, अब यहां हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, इसलिए अमाउंट्स के कॉलम जो है बढ़ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर X, Y एंड Z 3 पार्टनर हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, X, Y एंड Z, और ये पार्टिकुलर आप लिख लेना। अब यहाँ देखो, इनके जो अकाउंट टू अकाउंट हमने आपको बताया, जस्ट रिवर्स जो है आप कर लोगे बैलेंस शीट से। ये डेबिट है, X का यहाँ आपका कितना हो जाएगा 50,000, ये आपका 40,000। Z आपको डैश कर दिए, क्योंकि ये राइट साइड एसेट्स डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को यहाँ लाएं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आप Z में लिख दें 20,000। फिर आप देखें, एसेट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट में डायरेक्ट पोस्ट किया जाए। वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आएंगी। अब यहाँ देखिए Y कैपिटल दिख रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देना एसेट्स। इन्होंने क्या जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस का पेमेंट किया है, और किसने किया है Y, तो Y में आप कितना लिख दोगे 10,000। फिर इसके बाद देखें आप Y जो है के बाद जो है आपका X जो है एक्स वाइफ का पेमेंट कर रहा है, तो X में यही ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आप जो है डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए 20,000, और यहाँ आप लिख सकते हैं लाइबिलिटीज टेकन ओवर। क्या लिख सकते हो, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ओके, यानी X ने अपनी वाइफ का लोन पे किया है, और X ने अपने वाइफ का, और Y ने अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फर्म के पे किए ये, और ये इनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अकाउंट टू अकाउंट वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, तो यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और तीनों की प्रॉफिट 52, 40, 52, 40 ये आप लिख लो, और थर्ड का 26, 20। ये आपके क्रेडिट साइड की पोस्टिंग हो गई। डेबिट साइड का आया क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर देखें कहीं पार्टनर आया है, ये आपको दिख रहा है, तो ये क्रेडिट है, कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, और यहाँ लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया है, तो ये Y में कितना लिख दिया जाएगा 30,000। ठीक है, अब आपकी ये सारी पोस्टिंग हो गई। अब बैलेंसिंग किया जाएगा। अब ये देखना है कि मोस्टली किस साइड का, यानी आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड के एक्सेस है, तो तीनों के टोटल जो है आपके एक इसमें जो है आपका जो दिख रहा होगा ये Z 20,000 आपका डेबिट में है, और क्रेडिट में 26, यानी इसको जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कैपिटल को फर्म में लाना होगा, बाकी विड्रा करेंगे। तो ये 20,000 है, क्रेडिट में लाएंगे, और डिफरेंस मनी जो है 17,380, ये इनको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, लाना होगा, ये लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। अब बाकी आप देखें ये 55, 240 टोटल आएगा, और ये 75, 240 होगा, 75, 240, और ये 55, 240। डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आपका 25, 240 आ रहा है, और ये 75, 240। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस होंगे वो आप क्या कर लोगे, बैंक के थ्रू कर लेंगे।
अब इसके बाद जो फाइनल जो है लास्ट अकाउंट जो बनना है वो बैंक, अब उसके लिए हम इस स्पेस को भी निकालते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि बैंक बैलेंस कितना है 9000। ओके, चलिए ये छोटा सा हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट अगर मैच कर गया तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आप 9000 जो यहाँ था उसको आप लिख लोगे। उसके बाद ये दोनों अकाउंट के थ्रू जो है आप इसको रिकॉर्ड करोगे। यहाँ देखें आप, ये डेबिट में दिखाई दे रहा है, क्रेडिट में लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आपका कितना दिया हुआ 69,000। फिर आप देखें यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस बैंक है तो बाय रियलाइजेशन, इसे एक्सपेंस कितना अमाउंट था 2500, वो लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद क्रेडिट साइड में देखिए बैंक है, ये क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना है 145,600, ये लिख दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कैपिटल अकाउंट्स में, दो जगह ये बैंक जो है डेबिट है तो बाय एक्स कैपिटल है और दूसरा है वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल में देखिए 75,240 है और वाई में 25,240। ओके, और ये देखिए जेड में जो क्रेडिट में है वो आपका डेबिट में आ जाएगा, टू जेड कैपिटल अमाउंट आपका है 17,380। अब टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, 448, ये 9, 9 2 11, 21 के 2, 9 2 11 17, 171,980, 980, 12 9 21 के 2, 5 2 7। आप देखें इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया, मैच कर गया। इट मीन्स कि हम लोगों ने इस 3 अकाउंट जो थे उसको हमने करेक्टली जो है सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप पे हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।